नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हम बातचीत करेंगे रिटायर्ड कर्मचारियों की तकलीफों और समस्याओं के बारे में। हम बातचीत करेंगे उन मुलाजिमों, उन कर्मचारियों के बारे में जो विभाग से सेवानिवृत्त हो जाते हैं, एक प्रकार के सीनियर सिटीजन और बुजुर्ग की अवस्था में होते हैं। उनको भी क्या क्या तकलीफों का सामना करना पड़ता है, क्या क्या परेशानियां होती हैं, इन सब पर विचार मंथन करने के लिए, उनकी तकलीफों को जानने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं श्री ओम प्रकाश माजरा जी, जो रिटायर्ड कर्मचारी संघ जिला कुरुक्षेत्र हरियाणा के जिला प्रधान हैं। नमस्कार जी माजरा साहब। नमस्कार सर। आपका चैनल पर स्वागत है सर। मैं भी आपके जो भी दर्शक हैं मैं उनको धन्यवाद करता हूँ, राम राम करता हूँ। आपके चैनल पर स्वागत करता हूँ अपनी तरफ से। तो सर, आप रिटायर्ड कर्मचारियों के नेता हैं, जिला प्रधान हैं, तो आज रिटायर्ड कर्मचारी संघ की क्या मांगे हैं, क्या परेशानियां हैं, किन मुद्दों को लेकर आप सरकार से संघर्ष कर रहे हैं? पहली तो बात है, रिटायर कर्मचारी जो हैं उनको मांग मुद्दों को लेकर सरकार से संघर्ष करने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। हमारा जो देश है एक बड़ा ही भावनाओं में बहने वाला देश है। हम अपने बुजुर्गों का आदर मान करते हैं, लेकिन सरकार जो भी कोई कर्मचारियों को मिल रहा है उसमें भी जैसे 8वां वेतन आने की संभावना ही हो रही है भाई। जैसे 28 में 29 तक 26 से मिलना था, वैसे 28-29 तक ले जाएगी सरकार चुनाव में इसका फायदा उठाने के चक्कर में। उसमें भी रिटायर जो कर्मचारी साथी हैं उनकी पेंशन भी बंद करने के चक्कर में है सरकार, और उसका 8वें वेतन आयोग का कोई लाभ नहीं देना चाहती। एक मिनट सर, इसमें ये समझना चाहते जो ये 8वां वेतन आयोग आएगा, इसमें आपका हक बनता है, इसका थोड़ा रोशनी डालो। इसको वंचित क्यों करना चाहती है और आपको कितना आर्थिक नुकसान करना चाहती है सरकार? आर्थिक नुकसान तो है, सरकार चाहती है अभी जैसे आम आदमी को, एक आम जन को, आम जनता में से लोग जो 65 साल से ऊपर या 60 साल से ऊपर है उनको एक सामाजिक तौर पे पेंशन देती है। जो चौधरी देवीलाल ने, ताऊ देवीलाल ने शुरू की थी, वो उनकी बुजुर्गों की हालात देख के भाई इनको किसी प्रकार की पैसे की कोई तंगी ना आए। लेकिन कर्मचारी को जो मिलता है वो 30-35 साल 40 साल तक मेहनत करता, अपना जवानी के जो दिन होते हैं महकमे के ऊपर लगाता है, वो उसका मेहनत आना होता है। वो कोई सरकार खैरात में नहीं देती, वो अधिकार है कर्मचारी का अधिकार है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी मान्य है ये बात है भाई, यो कर्मचारी को खैरात नहीं है, जो पेंशन मिलती है यो उसका अधिकार है। उसके बाद भी सरकार इस बात के ऊपर अड़ी हुई है, लेकिन बाहर तो बयानबाजी करती रहती है, हम सब कुछ देंगे, पूरा लाभ देंगे, ये देंगे। जब लोग विरोध करते हैं और लोकसभा में प्रस्ताव पारित कर दिया, वहाँ हम इसका कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। यो क्या प्रस्ताव पारित कर दिया जी? भाई इनको 8वें वेतन आयोग का लाभ नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जो आम आदमी है वह 3000 में या 3200 रुपये जो हरियाणा में मिल रही है पेंशन, उसमें गुजारा कर सकता है, तो कर्मचारी भी सामाजिक पेंशन में गुजारा कर सकता है। आपके कहने का एक अर्थ यह है कि जो मौजूदा केंद्र सरकार है वो एक प्रकार से रिटायर्ड कर्मचारियों के विरोध में काम कर रही है। बिल्कुल काम विरोध में कर रही है। वो तो पहली तो बात तो सिर्फ रिटायर ही नहीं, सारे किस्म के कर्मचारी है, किसान है, मजदूर है, किसी के हक में बात नहीं कर रही है। लेकिन रिटायर कर्मचारियों को तो जैसे बुढ़ापे के अंदर कई बार माता पिता ज्यादा बुजुर्ग हो जाते हैं, बच्चे भी परवाह नहीं करते हैं, और पेंशन नहीं होगी तब तो उनका परवाह किसने करनी है। एक उपेक्षा का शिकार हो जाता है, उपेक्षा का शिकार हो जाएंगे वो, उनकी कोई देखभाल वाला करने वाला नहीं बचेगा। काफी परिवारों में काफी पेंशनर तो आज उस पेंशन की वजह से ही परिवार में रोटी खा रही है। अगर पेंशन नहीं होगी तो बच्चे नहीं किसी को पूछने वाले हैं। आगे जो हालात हो रहे हैं, बच्चे किसी की परवाह नहीं कर रहे हैं, तो इनके लिए तो गुजारा करना या जिंदा ही रहना मुश्किल हो जाएगा, ये कहना मैं चाहता हूँ। आप हमारे चैनल के माध्यम से कोई अपील करना चाहते हो माजरा साहब? अपील तो मेरी ये अपील है सरकार से भी और आम जन से भी। जो भी कोई कर्मचारी हो या रिटायर कर्मचारी हो चाहे आम कर्मचारी हो, प्रोटेस्ट करते हैं तो उनका सहयोग करना चाहिए, क्योंकि आज की जो सरकार है बिल्कुल तानाशाही रवैया अपनाई हुए है, किसी की सुनाई नहीं कर रही, किसी की दलील अपील कोई कहीं भी कोई सरकार के उस सत्र पे कहीं सुनाई नहीं हो रही है। सरकार से मेरी अपील है
कम से कम बुजुर्गों का मान सम्मान करते हुए उनको यो पेंशन तो लागू रहने दे। मतलब इस एज में आया क्या बीमारियां भी आदमी को घेर लेती है। मेडिकल के लिए भी हमारी अपील है, भाई मेडिकल भत्ता भी बढ़ाया जाए। 1000 में कितना मतलब दवाइयां ले लेगा आदमी, 500 रुपये तक हम तो ये छोटा छोटा डॉक्टर की फीस नहीं है। इसलिए मेरी सरकार से अपील है, भाई मेडिकल भत्ता भी बढ़ाया जाए। एक जो बेसिक पे में जो सरकार बढ़ोतरी करती है पेंशनर की, वो 80 साल में 20% करती है, लेकिन 80 साल तक 90%, 99% में तो कहूँगा लोग गुजर जाते हैं, नहीं जीते, और उसका लाभ किसी को नहीं मिलता। सरकार से हमारी यो मांग है, भाई प्रत्येक 5 साल के बाद 5% बेसिक में बढ़ोतरी की जाए। जो 20% बढ़ोतरी 80 साल में करती है, वो 20 साल में 5-5 करके 4 बार कर दे हो, जिससे काफी लोगों को लाभ हो सकता है। तो आज आपने विचार सुने श्री ओम प्रकाश माजरा जी के, जिन्होंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा कर्मचारियों को उनके हक दिलाने के लिए धरने, प्रदर्शन, आंदोलनों का नेतृत्व करते हुए गुजारा है। उन्होंने बड़े ही तथ्यात्मक ढंग से इस मुद्दे को उठाया और रेखांकित किया कि रिटायर्ड कर्मचारियों को एक समान जीवन जीना उनका अधिकार बनता है, और सरकार को भी बड़ी संवेदनशील ढंग से इनके मुद्दों पर विचार मंथन करना चाहिए। आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। सभी दर्शकों से भी अनुरोध है कि वो लोक हरियाणा चैनल के साथ बने रहें और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।